Hi guys, welcome to Life Philosophy. Today we are going to talk about a concept called as perception, जिसे हिंदी में दृष्टिकोण कहते हैं. और कैसे हमारा अगर हम कोई सिचुएशन में है जो हमको डिफिकल्ट लग रही है या वी आर नॉट एंजॉयिंग इट और वी डोंट वांट टू गो थ्रू इट, बट हमारा ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू गो थ्रू इट. तो ऐसे सिचुएशंस में अगर अपना परसेप्शन, हमारा दृष्टिकोण अगर बदले तो कैसे वही सिचुएशन हम लोग एंजॉय कर सकते हैं रादर देन गोइंग थ्रू इट विद ट्रबल. तो इस कंसेप्ट पे आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट कि कैसे, फॉर एग्जांपल सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो किसी पुरानी गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, जहाँ पर बहुत सारा वाइब्रेशंस है और बहुत सारी आवाज़ है और यू आर फ्रस्ट्रेटेड कि कैसे कटारा में से जा रहे हैं और आई हैव टू ट्रैवल फॉर दिस, मुझे और आधा घंटा इसमें ये जर्नी सफ़र करनी है. तो वो जो इंग्लिश वाला सफ़र है उसको आप कैसे एंजॉय कर सकते हो, इज इफ़ यू चेंज द परसेप्शन कि आप किसी स्पा में बैठे हो और आपको मसाज दिया जा रहा है वाइब्रेशन से और आपको थेरेपी दी जा रही है. तो आप उस सिचुएशन को अगर इस एंगल से देखोगे तो यू विल सी दैट यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दैट एंटायर फ्री मसाज और जो फ्री आपको सर्विस मिल रही है विदाउट डूइंग एनी एफर्ट्स. तो ऐसे एक एग्जांपल हो सकता है. दूसरा एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि आप अगर आपके खाने में आपको ऐसी कोई डिश प्रेजेंट की जाए जो आपको अच्छी नहीं लगती है, आपको देख के लगे कि यार ये पता नहीं वेदर आई लाइक इट और नॉट, और खाऊं मत खाऊं. तो अगर आप और वो अवॉइड नहीं कर पाएंगे आप सिचुएशन, तो उसमें आप अगर आपका दृष्टिकोण चेंज करें कि आपको कोई एक ऐसे फॉरेन डिश पेश की गई है किसी ने बनाकर, कि जैसे आप कोई फूड चैनल के लिए है काम कर रहे हैं और आपको वो डिश को एक्सपीरियंस करना है पहली बार, या उसके फ्लेवर्स को आपको एक्सपीरियंस करना है. और इस एंगल से अगर आप अपना दृष्टिकोण परसेप्शन चेंज करके देखोगे तो यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दैट डिश बिकॉज यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. तो ऐसे कोई भी सिचुएशन में अगर आप वो सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पा रहे बट फिर भी आपको वो सिचुएशन को अगर आपके एडवांटेज में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू सिंपली चेंज द परसेप्शन. आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका देखने का नजरिया, दृष्टिकोण आप बदल ले तो ऑटोमेटिकली यू दैट सिचुएशन कैन बी बेरेबल और कभी कभी आप उस सिचुएशन को एंजॉय भी कर पाएंगे. तो इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे उस सिचुएशन का. देयर इज अनदर एग्जांपल. एक मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि फॉर एग्जांपल ही वाज लुकिंग फॉर हाउसेज, वो अपने लिए घर देख रहा था एंड इट वाज ओपन हाउसेज. और कहीं पर एक घर में जैसे उसने देखा कि वो घर तो वैसे तो छोटा था पर उसके आसपास जगह काफी थी और ट्रीज थे, और लेकिन वो दूसरों के थे, उसके खुद के वो ट्री, वो उस घर का गार्डन नहीं था, लेकिन वो घर एक कनेक्टेड था गार्डन, तो बड़ा गार्डन है, ओपन स्पेस है. और दूसरा एक था जहाँ पर काफी बड़ा घर था लेकिन इट डिडंट हैव ओपन स्पेसेस अराउंड. तो उसमें ये कंसेप्ट ऐसे हुआ कि वेदर बड़ा घर लेना चाहिए या समथिंग, और उसका ऑब्वियसली रेंट भी ज्यादा होगा. तो इसमें उसने अपना परसेप्शन ऐसे चेंज किया कि व्हाई शुड आई थिंक कि ये मेरा नहीं है, कि अगर ये पूरा जो गार्डन है, स्पेस है, सब ये हमारा ही पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली आई वुड एंजॉय दिस स्पेस मोर बेटर. तो इस हिसाब से अगर वो आप अपना अपना परसेप्शन चेंज करोगे किसी सिचुएशन को देखने का, तो ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट. फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल कि अगर सपोज किसी ने बहुत कोई रिच आदमी ने बड़ा हिल स्टेशन पे या बीच पे या कहीं पर अपना आउट हाउस, रेस्ट हाउस या बनाया हुआ है, फार्म हाउस, और वो साल में 2-3 बार 4 बार वहां पर जाता है. वो ओन करता है लेकिन वो हार्डली 2-3 बार जाता है. लेकिन वो जो केयर टेकर है, वो उसकी फैमिली वहां जो रहती है और उसके जो दोस्त वहां पर आते हैं, वो साल के 360 डेज, अगर 5 डेज ये एंजॉय कर रहा है, 360 डेज वो एंजॉय करता है. तो अगर वो अपना परसेप्शन ऐसे चेंज करेगी, ये ठीक है, मतलब इवन इफ इट इज ओन्ड बाय समबडी एल्स, बट उसमें क्या है, इट इज एज गुड एज मैं इसमें सर्व कर रहा हूँ, ये मेरा ही है, तो उसको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, वो एंजॉय कर पाता है उसको. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किसी चीज को ओन करें या किसी चीज को आपके मन के अकॉर्डिंग हो, बिकॉज अंडरलाइन पॉइंट ये है कि आपको देखना है कि इन द लॉन्ग रन वेदर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को या उस पर्टिकुलर रिएक्शन को एंजॉय कर पा रहे हो, क्या आप उस पर्टिकुलर मेथड को अपने अपनी जिंदगी में एब्जॉर्ब करके उसको आप अच्छी तरह पॉजिटिवली अपनी जिंदगी को एक एक्सपीरियंस कर पा रहे हो क्या. और अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी सिचुएशन में रहो, आप हमेशा उसमें कुछ तो पॉजिटिव देख पाओगे. आप अपना नजरिया चेंज करने का अगर आदत डाल दो, यू स्टार्ट डेवलपिंग एंड कल्टिवेटिंग दिस हैबिट ऑफ लुकिंग एट थिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट सीइंग दैट देयर इज नो सिचुएशन जो आपको डिफिकल्ट हो फेस करने. You will be experiencing every moment with a sense of awareness, एक level of positivity, and that will enrich आपको, आपका लाइफ एक्सपीरियंस वो एनरिच करेगा और आपको एक पॉजिटिवली जीने में उसका काफ़ी फायदा होगा. सो विद दिस पर्टिकुलर थॉट आई वुड लीव इट टू यू.
and see how it helps you, और हमें बताइए how it is actually such change of view ने आपको कुछ कोई केस इंस्टेंस होंगे जिससे आपको इसका फायदा हुआ हो, so that you can share with others and we can discuss it. So all the best till we meet again. May the force be with you. Take care.